और इधर पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज जनसभा में योगी ने माफिया को सीधी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि आपके एक वोट से माफिया साफ हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है। एक एक सीट की लड़ाई है। योगी ने हर सीट के लिए ताकत झोंक दी ताकि मोदी के 400 पार वाले मिशन में 80 सीटों का योगदान दे सके। लेकिन अखिलेश और राहुल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मगर बाबा का इकबाल बुलंद है, क्योंकि यूपी में गुंडे माफिया का आफतकाल चल रहा है। वो कैसे, खुद योगी ने अपनी सभा में बता दिया। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। मेरठ से सटे सरधना में योगी ठाकुरों के बीच थे, जहां हजारों की भीड़ थी। कुछ दिन पहले ठाकुरों की नाराजगी की खबरें आई। फिर योगी ने मोर्चा संभाला और डैमेज कंट्रोल कर विरोधियों का मौका वाला प्लान फ्लॉप कर दिया। योगी ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माफिया प्रेमी घोषित कर ऐसी लताड़ लगाई कि पूछो ही मत। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। माफिया पर एक्शन ही योगी की यूएसपी है, तो अखिलेश ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया। आटा से डाटा तक और जातीय जनगणना से पेंशन तक ताबड़तोड़ वादे कर दिए और 80 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। अखिलेश वादे कर रहे थे शायद गठबंधन सरकार बन जाए, मगर ये उनके परिवार वालों को ही रास नहीं आया। मुलायम परिवार की छोटी बहू ने जेठ जी का प्लान चौपट कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। खास तौर में जो पार्टी एक समय पर राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं। अब किसका वादा चलेगा और किसका दावा नहीं, ये तो यूपी के लोग ही तय करेंगे। हफ्ते भर में चुनाव है, पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नवरात्र में तेजस्वी के मछली खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बिहार का सियासी पारा चरम पर है, जहां बीजेपी इस पर लगातार निशाना साध रही है और बता रही है कि सनातन का सरासर अपमान है। और बैकफुट पर खुद को तेजस्वी ने जब आता देखा तो एक और वीडियो इस बीच वायरल हुआ है जिसमें कि वो संतरा खाते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले हेलीकॉप्टर में चखा मछली का स्वाद, अब संतरा खाते नजर आए तेजस्वी और साहनी। मुझे लगता है भाई पेट ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। जमुई को जनता ने दिया है, जनता ने दिया है। इस वीडियो की पूरी कहानी बताएं उससे पहले जरा ये वीडियो गौर से देखिए। कुछ ही घंटों पहले की बात है जब तेजस्वी और मुकेश सहनी के इस वीडियो पर बवाल मचा, जमकर सियासी बयानबाजी हुई। अब तेजस्वी ने एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी और सहनी हेलीकॉप्टर में ही संतरे के रस का आनंद। 2024 का जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा मतलब समाप्त पार्टी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी और गढ़वाल और टिहरी को सौंपेंगे।
उत्तराखंड के बाद पीएम राजस्थान के करौली धौलपुर में भी चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह एमपी में चुनावी सभा के साथ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो कुल 6 कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंडला लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एमपी के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे अमित शाह, जहां जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा, 10 दिन में बढ़ा दिल्ली के सीएम का 1 किलो वजन, 65 से 66 किलो के हो गए हैं केजरीवाल। मेडिकल रिपोर्ट में शुगर लेवल में भी देखने को मिला है बदलाव। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधोड़ी ने आपके आरोपों पर पलटवार किया, कहा कि केजरीवाल की पार्टी कर रही है 4.5 किलो कम होने का दावा। सरकारी जानकारी में सच आया है सामने, जेल में दिल्ली के सीएम का बढ़ा है 1 किलो वजन। का वजन 4.5 किलो कम हो गया, लेकिन जो सरकारी जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें तो ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का वजन 1 किलो बढ़ गया है। पटेल नगर से आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे सहमत नहीं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि आनंद के घर 23 घंटे तक ईडी की पड़ी थी रेड, तब बीजेपी कह रही थी कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट हैं। हो सकता है कि कल राजकुमार आनंद को बीजेपी नेता माला पहनाते हुए नजर आए। राजकुमार आनंद के आम आदमी पार्टी से अलग होने पर तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आपके अंदर लोग महसूस कर रहे हैं घुटन, नई सुबह और परिवर्तन के नाम पर आए लोग भ्रष्टाचार की जननी बनकर खड़े हैं। तो वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2010 से केजरीवाल के सहयोगी रहे राजकुमार आनंद की आत्मा जाग गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की शांति देखने के बाद अब पीओके के लोग भी भारत के कश्मीर में आना चाहते हैं। विकास की राह पर कश्मीर जिस तेजी से बढ़ चला है, मुझे लगता है कुछ समय के बाद शायद पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी यह कहने लगे कि भाई हम तो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार के भी हालात पैदा होते हैं। और इधर पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज जनसभा में योगी ने माफिया को सीधी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि आपके 1 वोट से माफिया साफ हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है, एक सीट की लड़ाई है। योगी ने हर सीट के लिए ताकत झोंक दी ताकि मोदी के 400 पार वाले मिशन में 80 सीटों का योगदान दे सके। लेकिन अखिलेश और राहुल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मगर बाबा का इकबाल बुलंद है, क्योंकि यूपी में गुंडे माफिया का आफतकाल चल रहा है। वो कैसे, खुद योगी ने अपनी सभा में बता दिया। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। मेरठ से सटे सरधना में योगी ठाकुरों के बीच थे, जहां हजारों की भीड़ थी। कुछ दिन पहले ठाकुरों की नाराजगी की खबरें आई, फिर योगी ने मोर्चा संभाला और डैमेज कंट्रोल कर विरोधियों का मौका वाला प्लान फ्लॉप कर दिया। योगी ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माफिया प्रेमी घोषित कर ऐसी लताड़ लगाई कि पूछो ही मत। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ
और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। माफिया पर एक्शन ही योगी की यूएसपी है, तो अखिलेश ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया। आटा से डाटा तक और जातीय जनगणना से पेंशन तक ताबड़तोड़ वादे कर दिए और 80 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। अखिलेश वादे कर रहे थे शायद गठबंधन सरकार बन जाए, मगर ये उनके परिवार वालों को ही रास नहीं आया। मुलायम परिवार की छोटी बहू ने जेठ जी का प्लान चौपट कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। खास तौर में जो पार्टी एक समय पर राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं। अब किसका वादा चलेगा और किसका दावा नहीं, ये तो यूपी के लोग ही तय करेंगे। हफ्ते भर में चुनाव है, पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नवरात्र में तेजस्वी के मछली खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बिहार का सियासी पारा चरम पर है, जहां बीजेपी इस पर लगातार निशाना साध रही है और बता रही है कि सनातन का सरासर अपमान है। और बैकफुट पर खुद को तेजस्वी ने जब आता देखा तो एक और वीडियो इस बीच वायरल हुआ है जिसमें कि वो संतरा खाते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले हेलीकॉप्टर में चखा मछली का स्वाद, अब संतरा खाते नजर आए तेजस्वी और साहनी। मुझे लगता है भाई बेचने ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। जमुई के जनता ने दिया है, जनता ने दिया है। इस वीडियो की पूरी कहानी बताएं उससे पहले जरा ये वीडियो गौर से देखिए। कुछ ही घंटों पहले की बात है जब तेजस्वी और मुकेश सहनी के इस वीडियो पर बवाल मचा, जमकर सियासी बयानबाजी हुई। अब तेजस्वी ने एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेजस्वी और सहनी हेलीकॉप्टर में ही संतरे के रस का आनंद